हेलो एवरीबॉडी। लास्ट लेक्चर में वी वर डूइंग फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था वहाँ पे तीन ऑपरेशंस, थ्री मेथड्स आर देयर फॉर फाइंडिंग द इनवर्स. One is by formula that we discussed in the last lecture. In this we are going to study the second, that is elementary operations. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि elementary operations क्या हैं and how do we use elementary operations in finding the inverse. Now there are six होते हैं, in fact six elementary operations है, तीन rows के, three rows and three columns. फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स. ये मैं अभी एग्जांपल से ही बताएंगे आपको. इसको इंडिकेट करते हैं, ये देखो यहाँ पे आपको बोथ द साइडेड एरो है, मतलब कि वी आर इंटरचेंजिंग द ith एंड द jth रो. सिमिलरली इट इज एप्लीकेबल इन द कॉलम्स ऑल्सो. तो ये फर्स्ट ऑपरेशन है इंटरचेंजिंग एनी टू रोज एंड कॉलम्स. सेकेंड ऑपरेशन है मल्टीप्लाइंग एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नॉन जीरो स्केलर. तो यहाँ पे अपने ith रो लिया, उसके एलिमेंट्स वी आर मल्टीप्लाइंग बाय सम स्केलर के. सिमिलरली विद कॉलम ऑल्सो वी कैन डू इट. थर्ड ऑपरेशन है टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम एडिंग मल्टीपल्स ऑफ अनदर रो और कॉलम. Like to the elements of ith row we are adding elements of the jth row, right? तो यहाँ पे similarly to the elements of ith column we are adding k times something of the another column, right? अब इसको एग्जाम्पल से देखो तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको. सपोज करो ये मैट्रिक्स ए है, इसमें हम फर्स्ट ऑपरेशन लगा रहे हैं. यहाँ बोथ द साइडेड एरो है, इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड रो. वी आर अप्लाइंग द ऑपरेशंस ऑन दिस मैट्रिक्स. सो इंटरचेंजिंग द फर्स्ट एंड द थर्ड रो, मतलब आपकी ये देखो इंटरचेंज हो गई. यहाँ पे थर्ड रो बिकम्स द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट रो इज द थर्ड रो. एंड द मैट्रिक्स जो आता है दैट इज नोन एज एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड दिस इज द साइन फॉर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स. ओके, the resultant matrix. So this is the first operation. Now we are doing what? Now I am doing R3 twice R3, मतलब elements of, that is the second operation, scalar multiplication. Elements of third row are multiplied by 2. इसी के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग. तो इसमें आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 2 and 10. ये सेकेंड ऑपरेशन हो गया. फिर थर्ड ऑपरेशन क्या था? टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम एडिंग अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम. तो यहाँ पे हमने क्या करा है, देखिए ये सेकेंड रो है, इसमें वी आर एडिंग, ये पूरे हाईलाइट हो रहा है, वी आर एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो. ये ध्यान रखना R2 और R2 यहाँ पे सेम होगा. डोंट राइट R2 एज R1 प्लस समथिंग. R2 will be to the elements of R2 I am adding twice the elements of R1. तो यहाँ पे देखो आप R2 पे फोकस करेंगे, ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, ट्वाइस द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऐड कर रहे हैं. तो 2 प्लस 2 इंटू 1 4, 2 प्लस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 10, 3 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 6, 3 प्लस 6 इज 9. तो ये आपका ये ऑपरेशन हो गया, राइट. अब एक और ऑपरेशन चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं. R3 is R3 minus R1. That means to the elements of third row we are adding minus 1 times the element of first row. तो यहाँ पे इसके बाद करेंगे तो ये हो जाएगा R3 minus R1, 6 minus 1 5. This will be minus 2 and 10 minus 3 will be 7. Got it? तो ये आपके ऑपरेशंस होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं. एग्जैक्टली सेम दिस वी हैव डन ऑन रो. सिमिलरली आप इसको कॉलम पे भी कर सकते हैं. अब इससे कैसे निकालते हैं इनवर्स, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. तो वी आर फाइंडिंग इनवर्स विद एलिमेंट्री ऑपरेशंस. इसमें ये इंपॉर्टेंट है, रो ऑपरेशंस से कर सकते हैं, कॉलम से कर सकते हैं. फर्स्ट स्टेप, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा आपको. अगर रो से करते हैं तो एनी मैट्रिक्स ए वी बिगिन विद दिस, ए इज इक्वल टू आई ए, एंड विद कॉलम करेंगे तो इट विल बी ए इज इक्वल टू ए आई. प्लीज नोट दैट यहाँ पे ए इज इक्वल टू आई ए बिकॉज वी ऑलरेडी डिड दिस. एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इटसेल्फ. अब आपको करना क्या है, इसमें क्या करते हैं, लाइक वी बिगिन आवर ऑपरेशन लाइक दिस, ए इज इक्वल टू, आप इससे स्टार्ट करोगे, ठीक है. इसमें अब आपको सीरीज ऑफ ऑपरेशन लगाना है. ऐसे ऑपरेशन लगाना है जैसे ये मैट्रिक्स है, दिस इज योर मैट्रिक्स. ओके, क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में आई टोल्ड यू ए इज इक्वल टू ए आई आप लिखोगे, दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर ये कॉलम होता तो ए इज इक्वल टू ए आई लिखते. अब ये आपकी ए कोई मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपने लिखा सेम ऑर्डर की लिखेंगे इनटू ए. करना क्या है आपको, बाय सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स को, जो ए मैट्रिक्स है, हम इसमें
ऑपरेशंस लगाएंगे, इसको आपको वन में रिड्यूस कर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करोगे, जो ऑपरेशंस यहाँ लगाएंगे एग्जैक्टली सेम ऑपरेशंस विल अप्लाई ऑन दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आफ्टर अ सीरीज ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, इसको करते 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 आपका ये जो होगा, दिस विल रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस विल चेंज टू सम अदर मैट्रिक्स। तो ये चेंज हो जाएगा एंड दैट नाउ, अब इसके बाद फाइनली क्या आएगा, ए इंटू समथिंग विल गिव यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इंटू समथिंग इज गिविंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब जो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज नोन एज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसको करना कैसे, आप देखो, आप फर्स्ट है ए इज इक्वल टू आई ए लिखा आपने, यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स गिवन है वो लिखोगे आप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। ओके, अब इसको करने का तरीका ये आप स्टेप्स फॉलो करना, इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप, हमको इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। आइडेंटिटी मीन्स एट दिस प्लेस वी शुड हैव वन, तो आप पहले रिड्यूस ए वन वन टू वन करेंगे बाय द ऑपरेशन दैट यू हैव स्टडीड, जो पढ़े आपने 3 तरह के ऑपरेशन। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यूज दिस वन। दिस वन का मतलब है ये जो प्लेस में वन आया आपका, इस वन का यूज करेंगे टू मेक A21 एंड A31 0, यानी उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को आप जीरो करो, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ओके, सो दिस वी विल डू, इस वन का यूज करेंगे, इससे इजी होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप इज रिड्यूस A22 to 1, इसको आप 1 करोगे। और यहाँ पे जो ऑपरेशन आप यहाँ लगा रहे हो एग्जैक्टली सेम, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सेम ऑपरेशन चलेंगे, ठीक है, वो सेम ऑपरेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे वर्क करेगा। नाउ इसके बाद A22 को 1 करा, बहुत ईजी, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में, दे वेरी इंटरेस्टिंग। इसको 1 करोगे, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे राइटिंग इट ओवर हियर, इस 1 का यूज करना उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 में, उस 1 से बहुत ईजी हो जाता है 0 करना, दैट इज वाई वी आर मेकिंग यूज ऑफ द 1। उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 कर दिया, तो आपका ये कुछ ऐसा आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस, सेम ऑपरेशन विल अप्लाई यहाँ पे। ओके, देन लास्ट में क्या होगा, इसको 1 करना है आपको, A33 को 1 करोगे। अब ये देखो सारे नीचे वाले एलिमेंट 0 हो गए, ये 1 आ गया। लास्ट में क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दीज वंस, यूज, ये लिखे हैं आपके स्टेप्स, यू कैन रेफर टू इट आफ्टर दिस। ये जितने वंस आए इनको 1 को यूज करके हम रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं A12 A13 A23 इनको 0 कर दोगे। इनको 0 करेंगे तो आपका दिस मैट्रिक्स रिड्यूसेस टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो ऑपरेशंस यहाँ हम जो करते जा रहे थे, जितने ऑपरेशंस सेम अप्लाई करेंगे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो था यहाँ पे, इट विल रिड्यूस टू सम अदर मैट्रिक्स। See now what you are getting finally, हमारा A matrix into this matrix is giving us identity matrix, means conclusion क्या होगा आपका, this will be your A inverse। okay, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, hence A inverse will be equal to this will be your A inverse, this is known as the elementary ट्रांसफॉर्मेशन। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ऐसे करा है तो पूरे क्वेश्चन में आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाना है, डोंट स्विच फ्रॉम रो टू कॉलम, गलत हो जाएगा। अगर क्वेश्चन भी ऐसे पूछते हैं, इफ इट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन डू द एंटायर क्वेश्चन बाय अप्लाइंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कॉलम से पूछते हैं तो एंटायर क्वेश्चन विल बी डन यूजिंग द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एंड विद कॉलम वील स्टार्ट विद A इज इक्वल टू AI। इस A मैट्रिक्स को विल रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम ट्रांसफॉर्मेशन, सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन विल अप्लाई ऑन I, तो फाइनली जो भी मैट्रिक्स आएगा दैट विल गिव अस द इनवर्स। इज इट क्लियर? अब विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल विल सी दिस, जैसे ये मैट्रिक्स है एंड वी हैव टू फाइंड द इनवर्स। तो फर्स्ट स्टेप आपने ये करा, सोल्यूशन वी आर डूइंग दिस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया है सो दैट इट इज विजिबल टू यू। फर्स्ट स्टेप आपने लिखा, ये मैट्रिक्स लिखा A, आइडेंटिटी मैट्रिक्स A। ना फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे 1 चाहिए, तो उसके लिए 2 तरीका है, एक तो वी कैन इंटरचेंज द फर्स्ट एंड द थर्ड रो, दैट इज वन वे, और R1 माइनस R3 करा, R1 माइनस R3 में C, R1 माइनस R3 आपका ये चेंज हो जाएगा। जो ऑपरेशन यहाँ करो वेरी केयरफुली यहाँ पे करना, एक भी प्लस माइनस का गड़बड़ होता है तो एंटायर आंसर गोज रॉन्ग। तो बिल्कुल आराम से, ठंडे दिमाग से एंड विद कॉन्फिडेंस डू इट, ओके, डोंट पैनिक, जस्ट डू इट वेरी केयरफुली। तो ये आपने करा 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2, ये हो गया फर्स्ट ऑपरेशन। अब नेक्स्ट इसके बाद मैंने आपको बताया था इस 1 का यूज करेंगे टू
मेक द एलिमेंट्स बिलो इट जीरो, उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे इस वन का यूज करना है, वन का यूज कैसे इजी होगा, आर टू माइनस थ्री आर वन करो आप, आर टू माइनस थ्री आर वन, तो ये देखो इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, चेंज करके देखना ये सारा सेम ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगा दिया, राइट। नेक्स्ट हमको यहाँ जीरो करना था, तो हमने उसके लिए क्या करा है, आर थ्री माइनस आर वन, यूज दिस वन लिखाया था वहाँ पे, स्टेप था यूज द वन, आर थ्री माइनस आर वन करोगे तो आपके ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, तो ये देखो जीरो हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमको क्या करना था, नेक्स्ट हमको यहाँ पे वन लाना है, तो उसको वन लाने के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, आर थ्री ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ऑफ रो ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड रो को मैंने मल्टीप्लाई करा है थ्री से, तो देखिए थर्ड रो को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी सेवन, यहाँ पे माइनस थ्री जीरो सिक्स, ओके, ये थर्ड रो मल्टीप्लाई हो गई। नाउ इधर वन लाना है, आइदर यू इंटरचेंज द रोज और व्हाट वी डू, आर टू माइनस आर थ्री करा आपने, आर टू माइनस आर थ्री, आर टू माइनस आर थ्री, तो देखो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, सेम ऑपरेशन यहाँ पे करा, आर टू माइनस आर थ्री, इसको पॉजिटिव करना है, तो सेकेंड रो के एलिमेंट्स भी मल्टीप्लाई पे माइनस वन, ये वन हो गया, यहाँ पे भी सेम ऑपरेशन करा। नाउ यूजिंग दिस वन उसके नीचे वाले एलिमेंट को जीरो करना है, तो यहाँ कैसे जीरो करेंगे, यूजिंग दिस वन क्या करेंगे, इसको आर थ्री माइनस फिफ्टीन टाइम्स आर टू, ठीक है, इसलिए वन का यूज इजी है, तो व्हाट वी आर डूइंग, आर थ्री माइनस फिफ्टीन टाइम्स आर टू, ये करा, सेम ऑपरेशन हो गया, ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। अब हमको लास्ट में यहाँ पे वन करना है, तो ये सिंपल है, डिवाइड बाय वन बाय थ्री, फ्रैक्शंस हम लोग इनिशियल स्टेजेस में अवॉइड करते हैं, लास्ट में बिकॉज यहाँ पे जीरो आ गए तो आपने फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं, बिकॉज दे वोंट अफेक्ट इट, ओके, तो ये फ्रैक्शंस को टिल लास्ट लेटर स्टेज तक के अवॉइड करना, वन बाय थ्री यहाँ पे वन आ जाएगा, ये वन आया, सेम ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया, डिवाइडिंग बाय थ्री, तो ये आ जाएगा। नाउ इसके बाद क्या बताया, ये सब हो गया, अब ये आपको ये तीन एलिमेंट जीरो करना है, तो इन वन का यूज करो, तो देखो यहाँ पे जैसे यहाँ जीरो करना है, इस वन का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर वन प्लस फोर आर टू कर दिया, वेरी सिंपल, तो ये जीरो हो जाएगा, सेम ऑपरेशन यहाँ लगाया। अब इस पॉइंट पे जीरो करना है, तो क्या करेंगे, आर वन प्लस आर थ्री कर दिया, यहाँ पे जीरो हो गया, सेम ऑपरेशन यहाँ करा, लास्ट ये बच रहा है, यूज दिस वन, तो दिख रहा है क्या करोगे, यहाँ पे जीरो करना है, इस वन का यूज करेंगे, आर टू प्लस ट्वाइस आर थ्री, तो ये देखो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया, एंड वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो चेंज होके इट इज इक्वल टू दिस, सो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, A इंटू सम मैट्रिक्स इज गिविंग अस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हेंस दिस विल बी योर इनवर्स, ठीक है, समझ आया। एक बार फिर से आप देखते हैं, हम लोग थोड़ा ब्रशअप करते हैं, क्या करना है आपको, बस ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहला फर्स्ट स्टेप इस वाले पोजीशन को वन करो, क्योंकि आइडेंटिटी में यहाँ वन होता है, यूजिंग दैट वन मेक द एलिमेंट्स बिलो इट जीरो, उसके नीचे वाले एलिमेंट्स को जीरो करो, यूजिंग दैट वन, ठीक है, इसको नीचे जीरो करिए आप, फिर नेक्स्ट एलिमेंट इज वी मेक दिस ए टू टू को वन करेंगे, इसको वन करने के बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट को जीरो करेंगे यूजिंग दैट वन, देन आफ्टर दैट मेक ए थ्री थ्री वन, यूजिंग दैट वन, ये जो तीन बच रहे हैं उनको आप जीरो कर दो, बस ये ऑपरेशन करना है, फॉलो द स्टेप, डू इट वेरी केयरफुली, आराम से धीरे धीरे करो, पैनिक नहीं करना, माइनस वगैरह अगर कहीं होते हैं क्वेश्चन में थोड़ा उनको केयरफुली यूज करना, बिकॉज माइनस से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, एक भी एलिमेंट गलत होगा तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, इन द एंड यू आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, फिर आप पेपर जल्दी जल्दी करते हो, घबरा जाते हो, तो प्रैक्टिस करो इसकी, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस करो उतना अच्छा होगा। एंड हियर आई एम लीविंग विद यू वन टिप फॉर योर MCQ, a matrix obtained from an identity matrix by single elementary operation is called an elementary matrix, ये आपका आ सकता है fill in the blank के अंदर, a matrix obtained from an identity matrix by single elementary operation is called an elementary matrix, okay। और एक चीज और है, अगर ये ऑपरेशन करते करते नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हो गए सपोज करो, देन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऑपरेशन करते करते, इसका एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, अगर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, एनी हेल्प क्वेरी प्लीज मेल टू मी, एवरी टाइम आई एम रिपीटिंग, वेटिंग फॉर योर मेल्स, क्वेरीज, फॉर मोर क्वेश्चंस इफ यू वांट यू कैन आस्क अस, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।
and remain positive every time I repeat that. Okay, thank you very much.